बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपके साथ कंप्लीट ईद मेन्यू शेयर करूंगी, जिसमें मैं आपके साथ सबका पसंदीदा शीर खुरमा, मलाई टिक्का बिरयानी, कच्चे कीमे के कबाब, सिजलिंग स्टीम रोस्ट की रेसिपी शेयर करूंगी। ईद के पहले दिन शीर खुरमा तो हर घर में बनता है, लेकिन एक दफ़ा आप मेरी इस रेसिपी से शीर खुरमा बनाइएगा, सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनता है, बहुत क्रीमी होता है। आज मैं आपके साथ परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ शीर खुरमा की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत सिंपल और इजी रेसिपी है। सबसे पहले पैन में सेवइयां ऐड करेंगे। मैंने ये एक पैकेट सेवइयां ऐड किया है, जो किसी भी ब्रांड का सेवइयों वाला पैकेट आता है वो पूरा ले लिया है। थोड़ा सा क्रश करके ऐड करेंगे, बिल्कुल चूरा नहीं करना, बस हल्का हल्का उनको क्रश करके ऐड करेंगे। 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ऑयल डाला है। आप इसको बटर या देसी घी में भी फ्राई कर सकते हैं। सेवइयों का हल्का सा गोल्डन कलर आने तक हम इसको रोस्ट करेंगे। सेवइयों को लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है, हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे वरना सेवइयां जल जाएंगी। मुसलसल चम्मच से मिक्स करते जाएंगे ताकि सारी सेवइयां इक्वल फ्राई हों। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं मुझे सेवइयों को फ्राई करते हुए। ये देखिए हल्का सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैं इसमें मिल्क ऐड कर दूंगी और मैं यहाँ पर ऑलपस का मिल्क ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो फुल फैट मिल्क जो होता है वो भी यूज कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि दूध गाढ़ा होना चाहिए। ऑलपस का दूध थोड़ा थिक होता है, इसलिए इससे बहुत ही रिचनेस आती है, बहुत क्रीमी टेक्सचर आता है। आप सभी जानते हैं मार्केट से फ्रेश मिल्क लें तो वो कितना थिक होता है, इसलिए मैं जब भी कोई मीठा इस तरह से बनाऊं तो मैं टेट्रा पैक का मिल्क ही यूज करती हूँ, खासतौर पे ऑलपस का, क्योंकि ये बहुत थिक होता है। अगर आपके पास फ्रेश मिल्क है तो वो भी यूज कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश मिल्क लेंगे तो उसको आपको ज्यादा कुक करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ही पतला होता है। दूध यहाँ पर मैंने 2 लीटर ऐड किया है। 3 से 4 छोटी इलायची ऐड कर देंगे। छोटी इलायची आप जब सेवइयां फ्राई कर रहे हो तो तब भी ऐड कर सकते हैं। पौना कप के करीब मैंने यहाँ पर शुगर ऐड की है और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इतना कुक करेंगे कि सेवइयां गल जाएं और दूध थोड़ा थिकनेस की तरफ आ जाए। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। कुछ लोगों को ज्यादा मीठा पसंद होता है, कुछ लोगों को कम मीठा पसंद होता है। अभी मैंने पौना कप इसमें शुगर ऐड की है। अभी शुगर और मैं ऐड नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने इसमें कंडेंस मिल्क भी ऐड करना है और जब मैं कंडेंस मिल्क ऐड कर लूंगी, थोड़ा सा कुक हो जाएगा तो तब मैं शुगर टेस्ट करके फिर उसको एडजस्ट करूंगी। कंडेंस मिल्क का मैंने हाफ टिन इसमें ऐड किया है और किसी भी अच्छे से ब्रांड का पाउडर मिल्क इसमें ऐड करेंगे। 1 कप के करीब मैंने यहाँ पर पाउडर मिल्क लिया है। आप ब्लू वाला ले सकते हैं, येलो वाला ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ब्लू वाला ऐड किया है। पाउडर मिल्क ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि उसके लम्स ना बने। आप चाहें तो उसको थोड़ा सा मिल्क में डिजोल्व करके भी ऐड कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट के लिए आप कुक होने देंगे ताकि शीर खुरमा थिकनेस की तरफ आ जाए। शुगर परफेक्ट थी, मुझे और शुगर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने इसमें कंडेंस मिल्क भी ऐड किया था। 1 टीस्पून यहाँ पर मैं ऑयल ले रही हूँ और जो नट्स मैंने इसमें ऐड करने हैं उसमें मैंने बादाम पिस्ता काजू लिए हैं, उनको रोस्ट करके ऐड करेंगे। किशमिश और छुआरे में ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को वो पसंद नहीं है, वो निकाल के वेस्ट कर देते हैं, तो मैं वो ऐड नहीं कर रही हूँ। आप अपनी मर्जी के जो भी नट्स ऐड करना चाहें कर सकते हैं। आप इसमें नारियल के स्लाइसेस भी डाल सकते हैं। मैं नारियल के स्लाइसेस नहीं ऐड करूंगी, डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करूंगी। लो फ्लेम पर हम इनको रोस्ट करेंगे ताकि नट्स जले नहीं। तकरीबन 1 से 2 मिनट हम इसको रोस्ट करेंगे और निकाल लेंगे। इन नट्स में से हाफ नट्स में शीर खुरमा में ऐड कर दूंगी और हाफ में गार्निशिंग के लिए बचा के रखूंगी। नट्स डाल के भी 1 से 2 मिनट हम इसको कुक करेंगे। जबरदस्त और बहुत ही लजीज शीर खुरमा बिल्कुल तैयार है। आप इसको गर्म भी सर्व कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा ठंडा करके सर्व करती हूँ। इसको सर्विंग डिश में निकालेंगे और लास्ट में डेसिकेटेड कोकोनट और जो नट्स मैंने बचा के रखे थे उसके साथ गार्निश करेंगे। खूब अच्छे से चिल करके इसको सर्व करेंगे। कुछ लोग चावल भी डालते हैं, कस्टर्ड पाउडर भी डालते हैं थिक करने के लिए, लेकिन इसी तरह से आप ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। बहुत ही मजेदार बनता है। ये टेस्ट में बहुत ही रिच और क्रीमी टेक्सचर बनता है इसका। जो मिल्क पाउडर ऐड किया जाता है उसकी वजह से बहुत ही डिफरेंट टेस्ट आता है। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिएगा। आपका फीडबैक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत डिफरेंट रेसिपी शेयर करूंगी। मलाई टिक्का बिरयानी की रेसिपी शेयर करेंगे। मलाई टिक्का सेपरेट बनाएंगे और उसकी ग्रेवी सेपरेट बनाएंगे। बिरयानी तो हर घर में बनती है और बहुत सी रेसिपीज के साथ बनाई जाती है। एक दफ़ा आप मलाई टिक्का बिरयानी मेरी रेसिपी से बना के देखिएगा, आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मलाई टिक्का बनाने के लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 kg चिकन लिया है मैंने, विद बोन लिया है, आप बोनलेस भी ले सकते हैं।
1.5 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। 5 से 6 ग्रीन चिलीज ली थी जिनको मैंने मोटा मोटा क्रश कर लिया था। 1 कप दही ऐड करेंगे। हाफ पैकेट क्रीम का ऐड करेंगे। 1 टीस्पून व्हाइट पेपर फ्रेश क्रश करके ऐड कीजिएगा। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, ये भी मैंने फ्रेशली क्रश की हैं। 2 टेबलस्पून भर के भुना कुटा धनिया ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भुना कुटा जीरा, इनको भून के ऐड कीजिएगा। इनसे फ्लेवर बहुत ही डिफरेंट आता है और टेस्ट भी बहुत ही चेंज हो जाता है। सॉल्ट मैं यहाँ पर 1.5 टीस्पून ऐड कर रही हूँ, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। ग्रीन चिलीज वगैरह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और चिकन को अच्छे से मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए मैं इसको रेस्ट दूंगी ताकि चिकन में सारे स्पाइसेस का टेस्ट अच्छे से आ जाए। 2 टेबलस्पून विनेगर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे और मैजिकल पाउडर 1 टीस्पून, इसमें चिकन पाउडर जरूर ऐड कीजिएगा जिसकी वजह से बहुत ही डिफरेंट टेस्ट हो जाता है इसका। मैं इसको मैरिनेट करके तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा जरूर छोड़ूंगी। आप चाहें तो ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, फौरन से कुक करना चाहें तो फौरन से भी कुक कर सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, बहुत क्विक बनती है ये वाली बिरयानी और बहुत ही मजेदार बनती है। जो रेगुलर हम बिरयानियां बनाते हैं उससे इसका टेस्ट बहुत ही डिफरेंट था। हाफ कप मैंने ऑयल लिया था, ऑयल को गर्म करके जो चिकन मैरिनेट किया था उसको हम इस ऑयल में फ्राई कर लेंगे और अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हमने इसको कुक करना है। 4 से 5 मिनट हम एक साइड से कुक करेंगे और 4 से 5 मिनट दूसरी साइड से, दोनों साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो जो मैरिनेशन बची हुई थी वो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको ढांप के स्लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे ताकि चिकन हमारा फुल डन हो जाए, कच्चा ना रहे। क्योंकि बिरयानी के लिए जो हमने ग्रेवी रेडी करनी है वो सेपरेट रेडी करेंगे, इसलिए हमने चिकन को इसी स्टेज पे कुक कर लेना है। मलाई टिक्का को बारबेक्यू इफेक्ट देने के लिए आप लास्ट में इसको कोयले का धुआं भी दे सकते हैं जिसकी वजह से इसके टेस्ट को और 4 चांद लग जाएंगे। अब मैं इसको ढांप के 8 से 10 मिनट के लिए कुक कर लूंगी। दूसरी साइड पे मैं चावल बॉईल कर रही हूँ। सिंपल वही मेथड है चावल बॉईल करने का, सिरका और साबित गरम मसाला सॉल्ट डाल के। बिरयानी बनाने के लिए चावल फुल कुक नहीं करने, 70 to 80% तक हमने चावल बॉईल करने हैं। ये देखिए चिकन भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है। ये ग्रेवी आप चाहे तो ड्राई कर सकते हैं, चाहे तो इसी तरह से रख सकते हैं क्योंकि जो हमने बिरयानी बनानी है उसमें ये ग्रेवी का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। मैं इसको ड्राई नहीं करूंगी, इस ग्रेवी को मैं बिरयानी के मसाले में ऐड कर दूंगी। लास्ट में मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली हैं ताकि हरी मिर्चों का अरोमा आ जाए इसमें, और जूलियन कट अदरक ऐड की है। आप अगर सिर्फ मलाई टिक्का बोटी बनाना चाहते हैं तो इस स्टेज तक आप इनको बना के गरम गरम नान और सैलड के साथ सर्व कर सकते हैं। मलाई टिक्का रेडी हो चुका है आपका, लेकिन मुझे बिरयानी बनानी है तो इसलिए सेकंड स्टेप की तरफ चलेंगे। अब मलाई टिक्का हमारा रेडी हो चुका है। बिरयानी के लिए आप दूसरी साइड पे मैंने मसाला रेडी करना है। अलग से कढ़ाई में हाफ कप मैंने ऑयल लिया है। 3 बड़े साइज की प्याज को मैंने स्लाइस कट करके फ्राई कर लिया है। प्याज को मैंने कलर बिल्कुल भी नहीं दिया, सिर्फ सॉफ्ट किया है। 3 से 4 मिनट लगे थे इसको सॉफ्ट करने में। 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे। साबित गरम मसाला 4 से 5 दाने लौंग, 8 से 10 दाने काली मिर्च, 2 दालचीनी की स्टिक, 2 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची ऐड की थी जिनको मैंने प्याज के साथ ही फ्राई कर लिया था। यहाँ पर मैंने 4 से 5 टमाटर लिए हैं। 4 से 5 हरी मिर्चों को सेंटर से कट करके वो मैंने ऐड कर दी थी। टमाटर और हरी मिर्ची ऐड करके इसको ढांप के 4 से 5 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो इसको इसी स्पैचुला से मैं थोड़ा सा मैश कर लूंगी ताकि जो हम ग्रेवी बनाए वो बहुत ही स्मूथ टेक्सचर की बने। आप ये ग्रेवी बिना टमाटर के भी बना सकते हैं। जब टमाटर अच्छे से मैश हो जाएंगे तो स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून भुना कुटा धनिया ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भुना कुटा जीरा, 1 टीस्पून फ्रेशली क्रश ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून व्हाइट पेपर। अगर आप ज्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप रेड चिली फ्लेक्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून चिकन पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कीजिएगा। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। स्पाइसेस को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, जितना आपको स्पाइसी पसंद है आप उतना स्पाइसी कर सकते हैं। 1 कप इसमें दही ऐड कर देंगे। दही को मैंने मिक्स कर लिया था अच्छे से। दही के साथ मसाले को भून लेंगे और स्पाइसेस को भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप ये ग्रेवी सिर्फ प्याज के साथ बनाएंगे तो प्याज की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा कर लीजिएगा। और स्पाइसेस भी मैंने वही यूज किए हैं जो मैंने मलाई टिक्का बोटी में यूज किए थे। कोई एक्स्ट्रा स्पाइसेस मैंने यहाँ पर यूज नहीं किए। हाफ पैकेट टेट्रा पैक की क्रीम ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इतना कुक करेंगे कि इसमें जो थोड़ा सा मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए। बिरयानी के लिए ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल डिफरेंट और सिंपल रेसिपी है, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा। अब हम लेयरिंग करेंगे। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल और पानी डाला था जिसकी वजह से हमारे जो चावल हैं वो जलते नहीं है। और सबसे पहली लेयर चावल की देंगे, फिर उसके बाद हाफ मसाला
मसाला ऐड कर देंगे। आपकी मर्जी है, आप हाफ डालें मसाला या सारा मसाला डाल दें। मैंने यहाँ पर हाफ मसाला डाला है और थोड़ी सी चिकन ऐड कर दिया था। दोबारा से चावल की लेयर देंगे, चावल अच्छे से फैला देंगे और जो बचा हुआ मसाला है सेकंड लेयर उस मसाले की देंगे। मलाई टिक्का बोटी जो है वो इसमें डाल देंगे और कुछ टिक्का मैं बचा के रखूंगी जो सबसे ऊपर मैं लेयर में लगाऊंगी। मैंने ये तकरीबन 3 लेयर्स में ये प्रोसेस किया है। आपकी मर्जी है 2 लेयर्स में करें या सिंगल लेयर में करें, जैसे भी आप लेयर लगाना चाहें लगा सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लास्ट लेयर पे मैं हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, लेमन की स्लाइसेस डाल के इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए दम लगाऊंगी। एक छोटी सी टिप बताऊंगी आपको मैं कि जब आप दम लगा लेते हैं तो आपने फौरन से इसका ढक्कन नहीं खोलना। 5 मिनट आप इसको ढक्कन लगा छोड़ दीजिएगा, क्योंकि जो स्टीम होती है उसी में सारा अरोमा और खुशबू होती है बिरयानी की, वो जब हम बंद रखेंगे तो वो सारा अरोमा राइस में भी आ जाएगा। अगर आप भी कुछ डिफरेंट और न्यू ट्राई करना चाहते हैं तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत डिफरेंट रेसिपी है, बहुत मजेदार बनती है ये बिरयानी, और जो रेगुलर हम टिक्का बिरयानी या सिंधी बिरयानी, बॉम्बे बिरयानी बनाते हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट था। बहुत ही जबरदस्त बनती है। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा मुझे। आपका फीडबैक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है और मेरा दिल करता है कि मैं न्यू रेसिपीज आपके लिए लेकर आऊं और उनको सिंपल वे में आपके साथ शेयर करूं, ताकि वो रेसिपीज आप भी घर पर ट्राई कर सकें। हर घर में बहुत डिफरेंट स्टाइल में और बहुत डिफरेंट रेसिपीज से बिरयानी बनाई जाती है। एक दफा इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आज मैं आपके साथ बहुत ही मजेदार और बहुत ही झटपट बनने वाला सिजलिंग स्टीम रोस्ट की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि आप भी इजीली अब घर पर बना सकेंगे। घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ बनेगा, बहुत मजेदार बनता है। स्टीम रोस्ट बनाने के लिए ना तो स्टीमर की जरूरत है ना कुकर की जरूरत है। बहुत ही सिंपल और इजी वे में मैं आपके साथ स्टीम रोस्ट की रेसिपी शेयर करूंगी कि आप भी अब इस रेसिपी को इजीली और बहुत कम टाइम में तैयार कर सकते हैं। कढ़ाई में मैंने इतना ऑयल डाला है कि चिकन को हम डीप फ्राई कर सके। ऑयल को पहले अच्छे से गर्म कर लेंगे। यहाँ पर मैंने लेग पीस लिए हैं, इनको मैं डीप फ्राई करूंगी। आप चाहें तो चिकन के छोटे पीसेस भी कट करवा सकते हैं। 4 से 5 मिनट एक साइड से फ्राई करेंगे, 4 से 5 मिनट दूसरी साइड से फ्राई करेंगे। अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। आप अपने फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपने पूरे चिकन को फ्राई करना है या चिकन के छोटे पीसेस लेने हैं। जैसे भी आपको सूट करे आप उस तरह से चिकन के पीसेस कट करवा सकते हैं। चिकन को हमें हाई फ्लेम पर फ्राई करना है ताकि चिकन ऊपर से गोल्डन कलर का हो जाए, उसके जूसेस जो हैं वो अंदर लॉक हो जाए। लो फ्लेम पर बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना और ऑयल भी बहुत अच्छे से गर्म होना चाहिए। अब मैं चिकन को निकाल लूंगी और इसको मैं थोड़ा सा ठंडा कर लूंगी। ये देखिए कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। आपने भी इसी तरह से फ्राई करना है। अब चिकन की मैरिनेशन रेडी करेंगे। यहाँ पर मैंने 1 कप दही ली है, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है। इसी के साथ मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें डाल दी थी। जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ ही मैंने उसका भी पेस्ट बना लिया है। गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून। ग्रीन चिलीज जो मैंने ऐड की हैं वो स्पाइसी वाली नहीं थी, इसलिए मैंने 2 से 3 ली हैं। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी भी ऐड करना चाहें कर सकते हैं। रेड चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, फ्रेशली क्रश जीरा 1 टीस्पून, सॉल्ट मैं यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। धनिया क्रश किया हुआ 1 टेबलस्पून भर के ऐड कीजिएगा, इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ब्लैक पेपर फ्रेशली क्रश 1 टीस्पून। इसको मजीद चटपटा करने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून भर के तंदूरी मसाला ऐड किया था। हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, फूड कलर 1/4 टीस्पून, 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून यहाँ पर मैंने लेमन जूस ऐड किया है। आप विनेगर भी ऐड कर सकते हैं। सारे स्पाइसेस को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा स्मूथ सा मिक्सचर रेडी हो जाए। जो हमने मैरिनेशन रेडी की है उसमें लम्स नहीं हो, और जो चिकन हमने फ्राई किया था वो हम अच्छे से मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। जो चिकन में कट्स लगाया है उसमें भी अच्छे से मसाज करेंगे मैरिनेशन का, और इसको मैं ढांप के 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख रही हूँ। आप चाहे तो ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हैं, चाहे तो फौरन से भी कुक कर सकते हैं। और इसको कुक करने के लिए आप देखेंगे कि ना तो आज मैं स्टीमर का यूज कर रही हूँ ना कुकर का यूज कर रही हूँ। कोई भी लंबा चौड़ा काम नहीं है, सिर्फ मैंने एक पतीली ली है, उसमें हम ये मैरिनेटेड चिकन ऐड कर देंगे और जो इसकी मैरिनेशन है वो भी सारी ऐड कर देंगे। साथ में थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको ढांप के लो फ्लेम पर 15 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे। दरमियान में हम साइड चेंज कर लेंगे ताकि चिकन हमारा जले नहीं और हमें पता भी चल जाए कि मैरिनेशन ड्राई हो गई है या अभी उसमें पानी वगैरह मौजूद है। अगर आप चाहें तो बिल्कुल ड्राई कर सकते हैं। लास्ट में मैं इसमें सेसमी सीड्स ऐड कर रही हूँ। आई होप सो आपको ये मेथड मेरा बहुत ही ईजी लगेगा और आप भी अब इजीली स्टीम रोस्ट घर पर तैयार कर सकेंगे बगैर स्टीमर के, बगैर कुकर के। 10 से 12 मिनट हो चुके हैं इनको कुक होते हुए। मैं इनकी साइड चेंज
चेंज कर रही हूँ और इसको 5 से 6 मिनट मजीद कुक करूंगी। ये देखिए मैंने छुरी से भी प्रिक करके देखा है, ऑलमोस्ट हमारा चिकन कुक हो चुका है। स्टीम रोस्ट को मैं कुछ वेजेस के साथ सर्व करूंगी। उसके लिए मैंने कैप्सिकम, अनियन, ग्रीन चिली, ब्रोकली, टोमेटोज लिए हैं। इनको मैंने थोड़ा मोटा कट किया है। आप अपनी मर्जी की कोई भी वेजेस ले सकते हैं। इन वेजेस को मैं कढ़ाई में डाल दूंगी और जिसमें मैंने ऑयल, चिकन को स्टीम करते हुए जो ऑयल बचा हुआ है वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो यहाँ पर बटर भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। आप जो भी चीज यूज करना चाहें कर सकते हैं। इनको 1 से 2 मिनट के लिए मैंने सिर्फ सौते करना है, कुक बिल्कुल नहीं करना। किसी भी ब्रांड का तंदूरी मसाला या टिक्का मसाला 1 टीस्पून वेजेस में ऐड कर देंगे। आप चाहें तो स्टीम रोस्ट की बची हुई मैरिनेशन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने उसमें से भी 1 टीस्पून मैरिनेशन वेजेस में ऐड की थी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सिजलिंग पैन को मैंने अच्छे से पहले गर्म कर लिया है और जो हमने स्टीम रोस्ट किया है उसको सिजलिंग पैन में सर्व करेंगे। आप चाहें तो रेगुलर प्लेटर भी बना सकते हैं, प्लेट में सर्व कर सकते हैं। जो आप करना चाहें कर सकते हैं। जो वेजेस हमने सौते की हैं वो ऐड कर देंगे। बटर मैंने मेल्ट कर लिया है। लास्ट में मैं सिजलिंग पैन में थोड़ा सा बटर डालूंगी। लास्ट में आप इस पे चीज भी डाल सकते हैं और इसको कोयले का धुआं भी दे सकते हैं। टोटली आप पे डिपेंड करता है, आप जो भी चेंजेस करना चाहें कर सकते हैं। बहुत डिफरेंट और बहुत मजेदार बना था। ये बहुत लो बजट में रेडी हो जाता है और बहुत ही इजी रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो को शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप भी उन रेसिपीज को घर पर लो बजट में तैयार कर सकें। आज मैं आपके साथ बहुत ही मजेदार कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी। आप इनको बना के स्टोर भी कर सकते हैं, कुक करके भी स्टोर कर सकते हैं और इस तरह से शेप देकर भी स्टोर कर सकते हैं। आप इन कबाब्स को यूज करते हुए बच्चों को बर्गर्स बना के दे सकते हैं। इन कबाब्स को यूज करते हुए आप पराठा रोल भी बना सकते हैं, बहुत ही मजेदार बनते हैं। एक ही रेसिपी से मैंने आपको 2-3 वेरिएशंस दे दी हैं। आप यूज करते हुए इन कबाब्स को तो आप डिफरेंट रेसिपीज बना सकते हैं। कबाब बनाने के लिए 1/2 kg मैंने बीफ का कीमा लिया है, बारीक कीमा लिया है। 1 टमाटर लिया है जिसके मैंने बीज निकाल दिए और इस तरह से चॉप कर लिया है और 1 बड़े साइज की प्याज और 3 हरी मिर्चों को मैंने चॉपर में चॉप करके पानी ड्रेन कर लिया है। प्याज जब भी आप कबाब में यूज करें तो पानी ड्रेन कर लिया करें। 1 एग ऐड करेंगे, फ्रेशली क्रश ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करेंगे, कुटा धनिया 1.5 टेबलस्पून, जीरा 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, पिसा गरम मसाला 1 टीस्पून, बटर 2 से 3 टेबलस्पून ऐड करेंगे, बेसन 3 टेबलस्पून ऐड करेंगे। जो मैंने आपको स्पाइसेस सारे बताए हैं वो सारे स्पाइसेस कीमे में ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मसल के इसको सारे स्पाइसेस के साथ कीमे को मिक्स करेंगे ताकि जो हमने टमाटर, प्याज वगैरह सब कुछ ऐड किया है उन सब की बाइंडिंग हो जाए कीमे के साथ। कच्चे कीमे के कबाब जब भी बनाए जाएं तो उसको आप 3 से 4 मिनट अच्छे से मसला करें। स्पाइसेस डालने के बाद मसलने के प्रोसेस से इनमें बहुत अच्छी बाइंडिंग आती है और बहुत ही स्मूथ और जूसी कबाब बनते हैं, बहुत सॉफ्ट बनते हैं। एक छोटी सी टिप है जो आप हमेशा कबाब बनाते हुए माइंड में रखिएगा कि इनको आपने मसल के अच्छे से मिक्स करना है और स्पाइसेस डाल के मिक्स करने के बाद इसको आधा घंटा 1 घंटा आप फ्रिज में छोड़ दिया करें ताकि कीमे में अच्छे से स्पाइसेस का टेस्ट आ जाए और फिर उसके बाद कबाब की आप शेप देके इनको बना सकते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट्स और टिप्स अगर आप माइंड में रखते हुए ये कबाब वगैरह बनाएंगे तो आपके कबाब भी बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेंगे, बिल्कुल मार्केट जैसे बनेंगे। क्योंकि मार्केट में आपने देखा जब भी वो कबाब वगैरह बनाते हैं उन्होंने कीमा पहले मिक्स करके रखा हुआ होता है जिसकी वजह से उनके कबाब बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनते हैं। 2 टेबलस्पून कीमे में मैंने क्रीम ऐड की है। आप क्रीम नहीं है तो मायो भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर हो जाता है अगर क्रीम हम इसमें ऐड करें तो। आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें क्रीम भी ऐड की है, घी भी ऐड किया है तो पता नहीं हमारे कबाब बाइंड होंगे कि नहीं होंगे। मैंने इसमें बाइंडिंग एजेंट के तौर पे एग भी ऐड किया और बेसन भी ऐड किया है। आप चाहे तो इसमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं, 1 स्लाइस का चूरा बना के वो ऐड कर सकते हैं। हाथों को पहले ग्रीस कर लेंगे या पानी लगा लेंगे ताकि हम जब कबाब की शेप दें तो कबाब की प्रॉपर शेप बने और कीमा हमारे हाथों पर चिपके नहीं। आप ये कबाब मटन, बीफ, चिकन जो भी कीमा लें उनसे बना सकते हैं इस रेसिपी को। इसी तरह से ये देखिए मैंने सारे कबाब रेडी कर लेने हैं। स्पून लिया है, उसकी बैक साइड से मैं इस तरह से मार्क्स लगा रही हूँ। ये मार्क्स मैंने सिर्फ ग्रिल मार्क्स देने के लिए लगाए हैं। जब कबाब फ्राई किए जाते हैं तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव लुक देते हैं, बस इसीलिए मैंने ये स्पून की बैक साइड से इनको मार्क्स लगाए हैं। मैं इनको ग्रिल पैन में फ्राई कर रही हूँ, आप इनको सिंपल पैन में भी फ्राई कर सकते हैं। मैं शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहें तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। डीप फ्राई करने से ये थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे। 3 से 4 मिनट एक साइड से कुक करेंगे और 3 से 4 मिनट ही दूसरी साइड से कुक करेंगे। ओवर कुक बिल्कुल नहीं करेंगे वरना हमारे कबाब ड्राई हो जाएंगे, सॉफ्ट और जूसी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। आप इन कबाब्स को बारबेक्यू इफेक्ट देने के लिए कोयले का धुआं भी दे सकते हैं। मुंह में घुल जाने वाले कबाब बनते हैं। आपने कीमा
आपने बुचर से 2 दफ़ा मशीन से निकलवा लेना है। और अगर घर में चॉपर है तो एक दफ़ा चॉपर में भी आप कीमे को चॉप कर लीजिएगा। बहुत फाइन कीमा होना चाहिए। और कबाब जब भी फ्राइंग के लिए डालें तो ऑयल को पहले गर्म कर लीजिएगा। ठंडे ऑयल में कभी भी कबाब ना ऐड कीजिएगा, आपके कबाब जो हैं वो ऑयल एब्जॉर्ब कर लेंगे और बहुत ही ऑयली बनेंगे। मैंने इस शेप में ये कबाब बनाए, आप इनको कोई भी शेप दे सकते हैं, सीख कबाब या जो भी गोला कबाब वगैरह की शेप देना चाहें तो दे सकते हैं। ऑलमोस्ट 4 मिनट हो चुके हैं इन कबाब्स को एक साइड से फ्राई होते हुए। अब मैं इन कबाब्स की साइड चेंज करूंगी और दूसरी साइड से भी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करूंगी ताकि कीमा कच्चा ना रहे। अगर चिकन से बनाएंगे तो चिकन के कबाब को 3 मिनट एक साइड से कुक कीजिएगा, क्योंकि चिकन जल्दी गल जाता है। बीफ या मटन का कीमा ऐसा होता है जो थोड़ा कुक होने में टाइम लेता है। ये देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे मार्क्स लग रहे हैं, कितने अट्रैक्टिव लग रहे हैं ये कबाब। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपके फीडबैक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से डिफरेंट रेसिपीज को इजी और सिंपल वे में आपके साथ शेयर कर सकूं। अगर आप भी इस ईद पे अपने घर वालों का दिल जीतना चाहते हैं तो इन रेसिपीज को जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही डिफरेंट और लजीज बनती हैं ये डिशेस।